प्रणाम मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसमें पहले की तरह एक कविता है, लेकिन आज जो कविता है वो गढ़वाली है और इसको मैंने पलायन के संदर्भ में केंद्र बिंदु रखकर लिखने की कोशिश की है। और दूसरा उसी तरह आर्टिकल भी है जो नूतन और नवीन है और पूरी सत्यनिष्ठा और चिंतन मनन के बाद और अनुसंधान की सीमा पर परख कर ही मैं आपके सामने हर एक आर्टिकल प्रस्तुत करता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक बात बता दूँ, मेरे जितने भी आर्टिकल होते हैं, खासकर आर्टिकल ही कविता भी होते हैं, कुछ गीत भी मैंने आपके सामने रखे होंगे, ये कॉपीराइट होते हैं। मैं आपको बता दूं, कॉपीराइट मैं इस तरीके से करता हूं, जैसे मेरी 2 मेल आईडी हैं, एक मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी में भेज देता हूं। इसलिए मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि ये माना इतनी उत्कृष्ट रूप से मेरी रचना अगर कभी हो जाए, 10 में से 1 हो जाए या 40 में से 1 हो जाए, तो कोई अगले दिन उस पर क्लेम न कर दे कि ये मेरी रचना है। दोस्तों, अधिक न कहते हुए पहले मैं कविता की ओर ही बढ़ूंगा। गढ़वाली कविता है। बांझी पड़ी गेन जनऊ साग सगवाड़ी, बांझी पड़ी गेन जनऊ साग सगवाड़ी, गोरु भैंसियों का घास पात की जगह जमगेन जन झाड़ियों में की झाड़ी। बांझी पड़ गेन जनऊ साग सगवाड़ी, गोरु भैंसियों के घास पात की जगह जमगेनी जन झाड़ियों माँ की झाड़ी। बांझी सी पड़ गेन वो सारी, कभी बांदरों आतंक मचाई तो कभी सुंगरों उजाड़ी। बांझी सी पड़ गेन सारी, जो कभी बांदरों आतंक मचाई तो कभी सुंगरों उजाड़ी। बांदरों को की रोकथाम करने का खातिर सरकार जंगल में उनका भोजन कुछ फलदार और कुछ कंदमूल फल का डाला लगाने की योजना बनाओ। बड़ी भी क्षण यानी गोदी की जो कई दिनों तक आदिम इंसान तो क्या जानवरों तक भी भूख नहीं लगली, पोषण और भी उछाती जानवरों खातिर इन योजना बनाओ, जो सारियों में होंदी छैन झंगोरा और कोदा की दाणी, भूती वे जनी धै लगानी छा। चट आवा घर हे परदेसियों, हमन अब कोदा झंगोरा की दाणी अब कहन खानी। वो सारियों माँ होंदी थे जन झंगोरा कोदा की दाणी, भूती भी रोए रोए की जन धै लगानी छा। चट आवा घर हे परदेसियों, अब हमन यू कोदा और झंगोरा की दाणी कहन खानी। तुम त गया देश विदेशों में बान बने शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को बने की। तुम त गया देश विदेशों में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को बान बने। तो तुम त पुंगड़ियों जनो यूं बसती सी भटियों में अरियक गोणी बांदर, तुम्हारी दुर्पुलियों और पठारियों में रड़े रड़े। तुम तक गया देश विदेश में शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को बानु बने और यख बांदर और गोणी क्या तुम्हारी पठारियों तय दुर्पुहों खन्ना झंड रड़े रड़े। मिली बैठी ई पलायन की समस्या को समाधान करी सकदा था तुम, मिली बैठी ई पलायन की समस्या को समाधान करी सकदा था तुम। तब अपनी ई जन्मभूमि में, अब तब अपनी ई कर्म भूमि में और तब अपनी ई मातृभूमि में सुख संपन्न रह सकदा था तुम। मिली बैठी ई पलायन की समस्या को समाधान कर सकदा छे तुम, तब अपनी ई जन्मभूमि में, तब अपनी ई कर्म भूमि में और तब अपनी ई मातृभूमि में सुखी संपन्न रह सकदा था तुम। वो भड़ माधो सिंह भी रेगिस्तान जना मलेथा में कोल रे की हरो भरो बनाई। वह वीर माधो सिंह भंडारे भी रेगिस्तान जना मलेथा में कोल लेकी वो हरो हरो भरो इलाको बनाई। भूती रोए रोए की दारुण वेदना कनी छ, अभी तो तुम्हारा हमारा शराब को बस इतना ही लाई। अभी तो हमारो शराब तुम ते केवल इतना ही लाई कि कोरोना का चक्कर में तुम ते फिर घर बोड़ी लाई, कि कोरोना का चक्कर में तुम ते घर बोड़ी लाई। मिलावट और प्रदूषण सी ई आबो हवा में बजबंद लगावा फिर से ही घसेरियों। मिलावट और प्रदूषण से मुक्त है ये यूं अपना गाँव में लौटी, बाजूबंद लगावा फिर से हे घसेरियों। भूती घुर घुर फिर से धै लगानी छा, घर लौटी आवा है मेरा मैत का
परदेसियों, भूति फिर भी रोए रोए की धय लगाई छ, घर आवा हे मेरा परदेसियों। दोस्तों, कविता प्रस्तुत करते समय थोड़ा कहीं पे रुक गया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों, मैं पढ़ूंगा अपने आर्टिकल की तरफ, जो केंद्र बिंदु जिसका प्रेम है कि प्रेम का कितना महत्व है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्रेम के वश में भक्त भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक सूक्ति तो ये भी है कि प्रभु भक्त अधीन है और भक्त प्रभु अधीन, और इसीलिए अधीन है क्योंकि उनका प्रभु के प्रति इतना प्रेम है। और प्रभु को और कुछ चाहिए नहीं, प्रभु को न किसी से कोई धन संपदा ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, वो तो इन गुणों की स्वयं खान ही है। उनको चाहिए केवल प्रेम। एक आंसू किसी ने प्रेम से टपका दिया तो वो मोती बन जाता है, हीरा बन जाता है, और उसकी जिंदगी आनंद और सुख से लबरेज हो जाती है। प्रेम की भाषा पशु पक्षी और इंसान भी समझते हैं, चाहे आपके वो पालतू कुत्ते हों जो आपकी इतने वफादार होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करूं तो काफ़ी लंबी पड़ जाएगी। चाहे वो सर्कस के वो जानवर हों, पशु पक्षी जो भी हों, जो मालिक से प्रेम करते हैं, और मालिक का उनका एक अधिकार इस तरह से रहता है और उनका डर भी रहता है कि वो प्रेम से ही वशीभूत होकर कर्तव्य दिखाने लग जाते हैं। और पशु पक्षी आपने आज तक ये तथ्य बिल्कुल नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एक साइलेंस कम्युनिकेशन होता है। साइलेंस कम्युनिकेशन, आप किसी के सामने बैठे हों, जो इंसान आपस में रहते हैं तो बातों में तो पता लग जाता है इसकी मंशा क्या है, क्या चाहता है, कैसे वार्तालाप किस विषय पर कर रहे हैं। लेकिन एक साइलेंस कम्युनिकेशन होता है, और वो विशेषकर जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके साथ हो सकता है। क्योंकि कैसे होता है, क्यों होता है, और आपको ये भी बता दूं, जो अपनी बोली में वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता बात क्या करते हैं, लेकिन ये शोध का विषय है और मैंने इसमें लगभग 50% मैंने कैप्चर कर लिया है कि आखिर ये आपस में बोली कैसे बोलते हैं। एक मैंने आपको साइलेंस कम्युनिकेशन बताया, और एक जो ये अभी बताया कि उनकी बोली से भी हम अनुमान लगा सकते हैं और परख सकते हैं आखिर ये चाहते क्या हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मेरा YouTube का दायरा बढ़ता जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपके सामने इन वीडियो को इन विषय पर अवश्य लाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि वे साइलेंस कम्युनिकेशन समझ लेते हैं, वफादार हो जाते हैं। और प्राचीन समय में कबूतर को आपने देखा होगा, जो पत्र व्यवहार का काम करते थे, एक डाकिये की तरह करते थे। दोस्तों, लेकिन प्रेम हर किसी चीज का अतिरेक जो है, हर किसी चीज की अधिकता जो है वो नुकसानदायक ही होती है। लेकिन प्रेम दो जगह थोड़ा सोच समझ कर किया जाना चाहिए। एक, प्रेम में वासना का भाव कुछ एक के साथ ही रहकर बाकी के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि अगला इंसान गलत करे, आप उसे प्रेम से जीतने की कोशिश करें, वो प्रेम से न माने, आपकी प्रेम की बोली न माने, एक बार न माने, 2 बार न माने, तो उसके लिए फिर वहां पर क्रोध करना हिंसा नहीं कहलाता है, उसको दंड देना भी हिंसा नहीं कहलाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले दिन हाजिर होऊंगा किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।